जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से बाबा बेनू जी, कृष्णदास जी और यादवेंद्र दास जी के परिचय का तीसरा पार्ट सुनेंगे। तब जैसे ही श्री कल्याण राय जी ने श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि आप आपशी के सेवक बनो। ये आपशी के सेवक हुए। आपशी ने इन्हें नाम निवेदन किया और फिर जो कल्याण राय जी के स्वरूप थे वो बाबा बेनू जी के घर में श्री ठाकुर जी की उनकी सेवा उनके घर में बाबा बेनू जी के घर में पधराई। तो जो बाबा बेनू जी थे और कृष्णदास जी थे वो तो सेवा करते थे और यादवेंद्र दास जी ऊपर के जो भी काम होते थे वो सब करते थे। फिर इसके बाद में जो वो मंदिर था उसमें एक ब्राह्मण को रखा, एक देवी जी के स्वरूप को लाके उन देवी जी की पूजा विधि वो ब्राह्मण करता था। ये 5-10 रुपए उस ब्राह्मण को दे देते थे तो वो ब्राह्मण भी खुश रहता था उससे। और श्री ठाकुर जी ने, श्री कल्याण राय जी ने इनको बोला कि तुम्हारे घर में से तुम्हें 700 रुपए मिलेंगे जिससे तुम मेरी सेवा वगैरह करना। इस पर उनके घर में से उन्हें बाबा वेणु जी को अपने घर में ही 700 रुपए भी मिले। तो उससे ही उन्होंने जो ठाकुर जी की सेवा रीति वो सब शुरू करा। फिर आपशी भी इनके घर में पधारे था क्योंकि इन्होंने बाबा बेनू जी ने और कृष्णदास जी ने बोला महाराज हमको तो सेवा रीति नहीं पता श्री ठाकुर जी की। तब आपशी ने इनके घर में आए, कल्याण राय जी को पंचामृत स्नान करवाया, इनको सारी पुष्टि रीति जिस तरीके से हम सेवा करते हैं वो सारी रीति सिखाई। और कुछ दिन आपशी इनके घर में जब सेवा रीति सिखाने के बाद फिर आपशी आड़ेल में पधारे। और जो कृष्णदास जी थे इनके दो भाई भी थे। उन दोनों भाइयों ने भी आपशी, वो देवी जीव नहीं थे पर आपशी से इन्होंने नाम लिया हुआ था। तब फिर कुछ ही काल में गोवर्धन में प्रकट हुए थे। श्री गुसाई जी उनकी सेवा करते थे। तब इन कृष्णदास जी को, बाबा वेणु जी को लगता था कि हम भी जाकर गोवर्धन धर के दर्शन करें। और यही भाव इनको बार बार आते थे। ये सेवा तो अपने श्री ठाकुर जी के, कल्याण राय जी की बहुत ही अच्छे से करते थे, जैसे आपशी ने रीति ने सिखाई थी वैसे ही करते थे। पर बार बार इनके मन में विचार आता था कि हम भी गोवर्धन धर के दर्शन करें। और इसी ऐसे ही करते करते, सेवा करते करते इनको बहुत काल बीत गया था। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।